निश्चित रूप से मैं सबसे पहले तो हनुमानगढ़ की वार्ड क्रमांक 3 सीधी जिला पंचायत के सभी जनता जनार्दन को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं और हाथ जोड़ के मैं उन्हें कोटि कोटि आभार व्यक्त करता हूं कि कठिन परिस्थितियों में भी जनता जनार्दन अपने साथ खड़ी रही और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान किया और हमें हनुमानगढ़ वार्ड क्रमांक 3 नंबर से विजयी बनाया। मैं जनता जनार्दन का कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं और मैं आशा करता हूं और अपने ऊपर विश्वास रख के जनता के साथ काम करने के लिए सक्षम रूप से उनके हर दुख दर्द के लिए खड़ा रहूंगा और उनके विश्वास पे खरा उतरूंगा। दूसरा सवाल ये है कि चूँकि आप वार्ड नंबर 3 से चुनाव निकल चुके हैं, हवा फैली है कि अजय सिंह राहुल भैया के आप करीबी जाने लगे हैं, जो बात चल रही है, और अगला विधानसभा चुनाव भी आप लड़े थे। निश्चित रूप से अजय सिंह राहुल भैया का बहुत ही बड़ा हमारे लिए सपोर्ट था और मैं निश्चित रूप से मैं उनका तहे दिल से आभारी हूं। उन्होंने मुझे इस योग्य समझा और अपना समर्थन मुझे दिया कि मैं वार्ड क्रमांक 3 हनुमानगढ़ में उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा और उनके मदद के द्वारा मैं आज जिला पंचायत वार्ड क्रमांक 3 में विजयी प्रत्याशी के रूप में आज आपके सामने खड़ा हूं। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं और उनका मैं बड़ा आभारी हूं। निश्चित रूप से उनका सहयोग हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था और प्रशासन जिस प्रकार से हमारे पीछे पड़ी हुई थी, लोग मतलब कई प्रकार से बातें करते थे कि आज आपको पकड़ लिया जाएगा, पुलिस आज आपको पकड़ लेगी और विधायक जी का दबाव है, पुलिस टीआई साहब एसपी साहब का वो आया है वहाँ से कॉल कि रिंकू शुक्ला को थाना में बैठा लिया जाए। जनता में बड़ा इसका अविश्वास था, जनता में बड़ा डर था इस बात का कि मैं एक साधारण रूप से प्रत्याशी हूँ और मैं आर्थिक रूप से भी कमज़ोर था। वो सामने दिखाई दे रहा है। और मेरा घर गिरा दिया गया था, मेरी रहने की स्थिति अच्छी नहीं है, मेरी राजनीतिक स्थिति चरमरा गई थी, आर्थिक स्थिति मेरी कमज़ोर थी और मानसिक स्थिति भी हमारी इस ऐसी परिस्थितियों में किसकी अच्छी रहती है। तो हर स्थितियों से मैं निश्चित रूप से कमज़ोर था, लेकिन धन्य है कोटि कोटि हनुमानगढ़ की जनता और सबका बड़ा आशीर्वाद बड़े बुजुर्गों का मिला, मित्रों का मेरा सहयोग रहा और सभी वर्ग से मुझे वोट मिला और मैं आज सफल रूप आपके सामने खड़ा हूँ। क्योंकि अध्यक्ष जिला पंचायत के अध्यक्ष की बात चल रही है, जिसमें श्रद्धा देवेंद्र सिंह जादू और रामजी सिंह का जो कोर्ट में मामला चल रहा है, उसके बाद तीसरे नंबर पर नीलम कुलदीप शुक्ला का नाम लगातार सामने आ रहा है। अब नीलम कुलदीप शुक्ला जी का तो साफ साफ कहना है कि भैया के निर्देशों का पालन होगा, जो भी वो कहेंगे। लेकिन एक बार हम भी पूछना चाहेंगे कि क्या है आपका रोल, कहाँ तक आप प्रयास कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? नहीं, मेरे तरफ से भी कोई प्रयास नहीं है। मेरे लिए सर्वोपरि अजय सिंह राहुल भैया जी का आदेश है। जो जैसी स्थिति होगी, जैसा उनका निर्णय होगा, उसमें मैं खरा उतरूँगा और निश्चित रूप से मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि जिला पंचायत का अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी का ही बनेगा और हम सब आपस में एकजुट है और निश्चित रूप से हम जिला पंचायत सीधी के अध्यक्ष बनाने में सफल रहेंगे और इसमें राहुल भैया का हम हाथ मजबूत करेंगे और आगामी अभी चुनाव है, इसके बाद विधानसभा, हम सभी कार्यकर्ता एकजुटता से बहुत जोरों से जुट के अजय सिंह राहुल भैया के साथ खड़े हैं और पूरी तरह से फील्ड में सक्षम हैं और बहुत तेज़ी से और बहुत उत्साहित है कि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मतों से अजय सिंह राहुल भैया को दोबारा विधानसभा चुनाव में विधायक के रूप में बनाएं और सरकार बदले, मुख्यमंत्री के रूप में बने और राहुल भैया का मध्य प्रदेश में दबदबा हो। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव 1.5 साल बाद होने को है। विधानसभा चुनाव में रिंकू शुक्ला, कुलदीप शुक्ला का रोल अहम इसलिए माना जा रहा है कि युवा वर्ग जिस तरीके से सपोर्ट इनके लिए खड़ा हुआ है, एक साथ कई साथी युवा साथी इनके साथ चलते हैं, तो लगता है कि हाँ, युवा वर्ग कुलदीप शुक्ला के साथ है। तो अधिकतर आबादी चुरहट विधानसभा में 30 साल और 25 साल की युवाओं की है। वो युवा अगर कुलदीप शुक्ला के साथ हैं तो निश्चित तौर पर अगर वो अजय सिंह के साथ जाते हैं तो अजय सिंह बहुमत से, भारी बहुमत से चुनाव निकालने की
कोशिश हो सकती है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? निश्चित रूप से हमारा प्रयास तो रहेगा कि युवा के साथ साथ हर वर्ग के युवा युवा और हम बड़े को आशीर्वाद भी लेके साथ में चलेंगे, छोटों का प्यार भी लेके चलेंगे और युवा का साथ लेके चलेंगे। और निश्चित रूप से इस बार हमने देखा है, मैं हनुमानगढ़ से प्रत्याशी रहा हूँ, हनुमानगढ़ के हर गांव में हमने भ्रमण किया है, सबसे आशीर्वाद लिया है। तो हनुमानगढ़ की जनता तो बड़ी आतुर है। जितने भी अपने इसमें से 20 ग्राम पंचायतें पड़ती हैं, इन इसमें तो बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहा है अजय सिंह भैया का। वहाँ बहुत अच्छे मतदाताएं हैं, मतदान होने की स्थिति है। इसके अलावा आप खारा खराना से देख लीजिए और विधानसभा के लास्ट मुर्दा डी पोलिंग तक जितने भी ग्राम पंचायत हैं, जितने भी गांव हैं, राजनीतिक समीकरण बड़ी तेजी से बदली है। अच्छा, एक चीज़ और और बदल पूछना रही है। एक चीज़ और पूछना चाहेंगे, आपकी जो पोलिंग थी, जो पोलिंग किस पोलिंग में आप कैसा आप रहा आपका? मैं ग्राम पंचायत भितरी में 8 पोलिंग थी और हाँ। 8 पोलिंग में से 7 पोलिंग मैं जीता हूँ। हाँ। एक पोलिंग में हम हमसे आगे यादव ऊषा अशोक यादव थे, हाँ। 162 वोट वो पाए थे, उसमें 86 वोट मैं पाया हूँ। अच्छा। और बाकी सभी पोलिंग में निकटतम मेरे कोई नहीं था। अच्छा। मैं भारी मतों से 7 पोलिंग में विजयी रहा हूँ। धन्यवाद। कदवार भी है, जो कदवार की 4 पोलिंग है, उनमें चारों पोलिंग में मैं विजयी हूँ। हाँ। डिठौरा में 3 पोलिंग है, तो एक पोलिंग में मैं जीता हूँ जो कोटा के नाम से जानी जाती है। 2 पोलिंग में भानु पांडे जी के पुत्र वधू थी, हाँ। वो जीती हैं। हाँ। और झाला की 3 पोलिंग है, 2 पोलिंग मैं जीता हूँ, एक पोलिंग वही जीते हैं भानु पांडे जी। भानु पांडे जी। घूंघटा में सभी पोलिंग अशोक यादव जी जीते हैं। हम्म। और शिकारगंज इस बार की 6 ग्राम पंचायतें हैं, शिकारगंज में 2 पोलिंग थी, दोनों पोलिंग मैं जीता हूँ। मतलब इधर की सर्वाधिक जो 8 पोलिंग तिहाई थी, वोट हमारे हैं। हाँ। आधे वोट में से सभी थे, आधे वोट में से मैं अकेला था। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। हम चाहते हैं कि आप जिला पंचायत अध्यक्ष भी बने और भैया का बहुत बहुत आशीर्वाद धन्यवाद, आपको मिले, बहुत और जनता का आशीर्वाद तो मिल ही चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं तहे दिल से आपका और आपकी इस मीडिया वॉइस मीडिया का आभारी हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ऐसे ही आप हम लोगों का सहयोग करते रहें और आगामी विधानसभा चुनाव अजय सिंह राहुल भैया के साथ हम लोग खड़े हैं, इसका मैसेज जनता तक पहुँचा रहे। धन्यवाद।